फिलिस्तीन आजादी के करीब पहुंच गया है और फिलिस्तीन का गजा पर लगभग कब्जा हो गया है। और अब रूस के राष्ट्रपति का बयान आया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए रूस में घर बनाया जा रहा है और फिलिस्तीनियों को अब रूस में रहने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज इजराइल का प्रधानमंत्री डर से बंकर बदल रहा है, अपने निवास को चेंज कर रहा है, बंकर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि अगर वो बंकर से बाहर निकलेगा कहीं ऐसा ना हो उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन वहीं अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर यही है कि गजा में लगभग युद्ध रुक गया है और फिलिस्तीन अब पूरी तरीके से आज़ाद होने जा रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले आपको अपडेट किया था कि गजा में युद्ध रुक गया है और गजा लगभग आज़ाद हो गया है और अब पूरा फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा अगले कुछ ही दिनों में। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गजा से बचकर निकले फिलिस्तीनियों के लिए रूस में बन रहा है आशियाना और पुतिन मदद कर रहे हैं। आगे लिखता है हिंदुस्तान, इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान गजा के लोगों को हो रहा है। जंग का मैदान बन चुका गजा शहर आज बारूद के ढेर पर है। हर ओर तबाही के मंजर साफ देखे जा सकते हैं। इजरायली हमले में गजा में मरने वालों की संख्या 23,000 पार कर गई है। फिलिस्तीनी अपनी जान बचाकर दूसरे देशों की शरण ले रहे हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट आई कि रूस का मुस्लिम बहुल चेचन्या गणराज्य गजा से जान बचाकर भाग रहे फिलिस्तीनियों के लिए घर बना रहा है। इस काम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी मदद कर रहे हैं। चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने इसकी घोषणा की है। इमारतें उन स्थानों पर बनाई जा रही हैं जहां स्कूल और अस्पताल के नज़दीक हो, यानी बहुत बड़ी खबरें है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के जो 199 करोड़ लोग हैं, 199 करोड़ मुसलमान हैं, वे लोग खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि फिलिस्तीन आज़ाद होकर के तो रहेगा, क्योंकि हमास लगातार मजबूत हो रहा है और हमास इजराइल को खत्म करने की चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए, अब तुम जहां भी लड़ाई लड़ोगे, जल थल नभ सभी जगहों पर इजराइल के सैनिकों को मारा जाएगा और युद्ध का जो नियम है उसका पालन पूरी तरीके से किया जाएगा। और आज की सबसे बड़ी खबरें है कि आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब खबर सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान लिखता है, रूस के मुस्लिम बहुल चेचन्या गणराज्य ने गजा में इजरायली हमलों से भाग रहे फिलिस्तीनियों के लिए अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया है। चेचन्या गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने कहा कि प्रत्येक 5 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में 35 अपार्टमेंट होंगे। इमारतें एक स्कूल और नर्सरी के नज़दीक स्थित होंगी। कादिरोव ने टेलीग्राम पर कहा, बहुत खुशी के साथ मैंने उन बसने वालों को बधाई देता हूं, उन्हें जल्द ही नए घर मिलेंगे। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं कि गजा के लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता और समर्थन जुटा सकूं और 200 से अधिक फिलिस्तीनी शरण ले चुके, रोजगार भी मिल रहा है। गौरतलब है कि चेचन्या ने अब तक इजराइल और हमास के बीच लड़ाई से भाग आए 200 से अधिक फिलिस्तीनियों को शरण दी है। तब से लगभग 300 लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल के तहत रोजगार भी दिया गया है। बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस हमले के बाद रूस ने गजा से कुल 1158 शरणार्थियों को अपने देश में पनाह दी है, यानी फिलिस्तीनियों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। रूस भी खुल के सामने आ गया है और रूस कह रहा है, चिंता मत कीजिए, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस लड़ाई में रूस ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और इजराइल का समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।
इंडिया टीवी की खबर है, ईरान की नौसेना ने जब्त किया एक तेल टैंकर। लाल सागर के बाद अब ओमान की खाड़ी में बढ़ सकता है तनाव। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। पहले गजा में हमास और इजराइल की जंग, फिर लाल सागर में हूतियों के बढ़ते आतंक के कारण लाल सागर में अमेरिका ब्रिटेन के जहाज़ों का यमन के हूतियों पर हमला, लेबनान में हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई और अब ओमान में ईरान द्वारा तेल टैंकर जब्त करने से ओमान में भी तनाव बढ़ सकता है। यानी हर एक तरफ से जो है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और तमाम संगठनों ने यहाँ तक कह दिया है कि लाल सागर का पानी लाल है और अगर यहाँ पर इजराइल की सेना आती है तो उन लोगों को मारा जाएगा, उन लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाएगा और लाल सागर के पानी को और भी ज़्यादा लाल बना दिया जाएगा। किससे? खून से। और अब इजराइल थर थर कांप रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी जान बचाऊं या कुर्सी बचाऊं। लेकिन नेतन्याहू, तुमको एक मुफ्त की सलाह मैं दे रहा हूं, तुम अभी भी बच सकते हो। तुम कैमरे के सामने आओ और हाथ जोड़ो दुनिया के सामने और दुनिया से माफ़ी मांगो और जाओ तुम फिलिस्तीन, जाओ तुम गजा में और इसके बाद जहाँ जहाँ लोगों को दफनाया गया है, जो लोग मारे गए, जो बेगुनाह थे, जाओ तुम श्रद्धांजलि दो और माफ़ी मांगो। तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, वरना तुम्हारा इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं है। नेतन्याहू हीटर जलाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद में नेतन्याहू के हाथ और पैर ठंडी से कांप रहे हैं। वो ठंड मौसम की ठंड नहीं है, बल्कि डर का ठंड है। और नेतन्याहू कह रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं अपनी कुर्सी बचाऊं या फिर मैं अब अपनी जान बचाऊं। और नेतन्याहू के सुरक्षा गार्ड कह रहे हैं कि अब आप नेतन्याहू जी बंकर में छिपे रहिए, आप यहीं पर सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको मारा जा सकता है, क्योंकि ईरान हो या रूस हो या हुती हो, ये तमाम लोग सक्रिय हैं। ये लोग मौका खोज रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 23,000 से ज्यादा जिन बेगुनाहों को मारा गया है उसका असली मास्टरमाइंड नेतन्याहू है। नेतन्याहू क्रूर शासक है, नेतन्याहू क्रूर प्रधानमंत्री है और नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, इंडिया टीवी की खबर है, हूतियों पर बाइडेन की चेतावनी भी बेअसर। यूएस ब्रिटेन के हमलों से बौखलाए हूती विद्रोहियों ने किया पलटवार। यानी जो हूती के विद्रोही हैं, लड़ाके हैं, वे लोग कह रहे कि अमेरिका सुनो, जो बाइडेन सुनो, तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन हूती के विद्रोही अब मानने वाले नहीं हैं, अब रुकने वाले नहीं हैं। अब एक एक खून का बदला, एक एक मौत का बदला अब हूती के जो लड़ाके हैं लेने का काम करेंगे। हमास कह रहा है, अरे इजराइल, अब तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है। तुमने पहले कहा था 48 घंटे के भीतर तुम हमास का खात्मा कर दोगे, हमास को खत्म कर दोगे, लेकिन तुम हमास का बाल बांका भी नहीं कर पाए हो। तुम 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को मार करके मर्दानगी दिखा रहे हो। अरे तुम मर्द नहीं, तुम कायर हो। हमास खुल करके कह रहा है और ईरान तो अलग ही है। इसके अलावा सऊदी अरब भी लाल आंखें दिखा रहा है। इंडिया टीवी आगे लिखता है, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जोरदार हमले किए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ी चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर हूती नहीं माने तो हमलों में हम लोग संकोच नहीं करेंगे। इस पर हूतियों ने भी जवाबी हमले किए हैं और कहा है कि परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। और इसके अलावा देखिए, ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया अमेरिकी तेल टैंकर। सैन्य वर्दी में हथियारबंद लोग सवार थे। यानी अब अमेरिका का जो तेल टैंकर है उसको भी अब खाड़ी में ईरान की नौसेना जब्त करने का काम कर रही है। जो भी देश अगर इजराइल की मदद के लिए आगे आएगा
तो ईरान वाले उसे छोड़ने का काम नहीं करेंगे और इसीलिए नेतन्याहू डरा हुआ है, सहमा हुआ है और टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहा है और अपने सुरक्षा गार्डों से कह रहा है कि गर्मी तो अंदर है लेकिन फिर भी वो कांप क्यों रहा है। लेकिन नेतन्याहू, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि ये ठंडी जो आपको लग रही, जो सर्दी आपको लग रही है, ये मौसम की सर्दी नहीं है, ये डर की सर्दी है और इसीलिए अब आपका बचना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है और फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होने जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान काफ़ी खुश हैं, उनको उम्मीद थी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो उसके आने वाले अगले दिन फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। अब आप देखिए मिस्र अम्ब्रेस का ट्वीट है, ये लिखते हैं दिसंबर 2023 के अंत में इराकी प्रतिरोध ने इरबिल इराक में एक आईडीएफ केंद्र को निशाना बनाया। आईडीएफ की यूनिट 8200 के 7 सदस्यों पर ड्रोन से हमला किया जिससे 3 मारे गए। इराकी प्रतिरोध द्वारा किए गए 125 ऑपरेशनों में से 12 इसराइल के खिलाफ थे और बाकी अमेरिका के खिलाफ थे। यानी बुरा वक्त तो पहले से ही शुरू हो चुका था नेतन्याहू का। नेतन्याहू सुनो, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप नेशनल दस्तक के वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नेशनल दस्तक के वीडियोस देखिए और वहां के हालात क्या हैं आपको पता चल जाएगा और आपके पास अब एकमात्र रास्ता बचा हुआ है कि आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, ये जो ठंड आपको लग रही, सर्दी लग रही है, ये सर्दी और भी ज़्यादा लगेगी और आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। इजराइल हमेशा हमेशा के लिए निस्नाबूद हो जाएगा और फिलिस्तीन का झंडा भी इजराइल में फहरेगा और फिलिस्तीन के लोग पूरी तरीके से आज़ाद होने वाले ही हैं क्योंकि 23,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों ने कुर्बानी दी है क्योंकि तुमने उनको मौत की घाट उतार दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें पूरी वीडियो को लेकर के अपनी राय जरूर बताइएगा। रूस अब फिलिस्तीनियों के लिए घर बनवा रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।